Okay, so we were dealing with our legal terms, as you know. We already discussed all the civil legal terms. That when a civil wrong is committed, civil suit is get filed in the court of a law. Civil suit is generally filed with a document in which all the allegations of the plaintiff are mentioned, and that document is called as a plaint. So the word suit we have discussed. सूट मतलब क्या डिस्कस किया हमने? सिविल एक्शन जो कोर्ट में फाइल किया जाता है. सिविल एक्शन एक डॉक्यूमेंट की मदद से कोर्ट में फाइल किया जाता है जिसमें प्लेंटिफ के सारे आरोप लिखे होते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट. उस डॉक्यूमेंट को कॉल किया जाता है प्लेंट. तो प्लेंट मतलब ऑल द एलिगेशंस ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट. प्लेंटिफ मतलब जिसका सिविल राइट वायलेट हुआ है और जो कोर्ट में सिविल एक्शन फाइल करता है, that person is called as a plaintiff. उसको क्या कॉल किया जाता है? प्लेंटिफ कॉल किया जाता है. देन जिसके अगेंस्ट वो सिविल एक्शन लिया जाता है, that person is called as a defendant. डिफेंडेंट अपना आंसर, अपना डिफेंस जिस डॉक्यूमेंट में देता है उसको कॉल किया जाता है रिटन स्टेटमेंट. देन इस जो भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच की स्टोरी है उसको पूरा सुनने के बाद में कोर्ट जो अपना डिसीजन डिटेल में देता है उसको बोला जाता है जजमेंट. एंड देन नेक्स्ट वन, अगर जिस पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट गया है उसको ऐसे लगता है कि मुझ पे अन्याय हुआ है तो ही कैन मेक अ अपील, एंड द पर्सन हु मेक्स अ अपील इज कॉल्ड एज अ अपीलेंट, एंड अगेंस्ट whom the appeal is made is called as a respondent. Okay, so all some basic legal terms which required in the civil matter we have discussed right now. And again we were also discussing the criminal terms also. क्रिमिनल में हमने क्या डिस्कस किया? जब भी कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है या क्रिमिनल केस की जाती है. तो आप वर्डिंग यूज कैसे करोगे? सिविल में सूट, तो इधर क्रिमिनल में क्या फाइल किया जाएगा? कंप्लेंट या क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है. द पर्सन हु जनरली फाइल्स द कंप्लेंट एज अ स्टेट, क्योंकि क्राइम जनरली क्या कंसिडर किया जाता है? पब्लिक रॉन्ग कंसिडर किया जाता है. तो इन दैट केस पर्सन हु फाइल्स द कंप्लेंट इज कॉल्ड एज अ कंप्लेनेंट. जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको क्या बोला जाता है? कंप्लेनेंट. एंड अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज मेड, उस पे अभी तक गिल्ट प्रूव नहीं हुई है ना. जैसे हमारे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि अमित पे अभी तक बबन को मारने का चार्ज प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट में. तो जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो दोनों पार्टीज कौन होते हैं? बोलो, कंप्लेनेंट, वन हु फाइल द कंप्लेंट, एंड अगेंस्ट whom the complaint is filed but yet guilt of course not proved is called as a accused, ROP. तो वहां के दो पार्टीज कौन हो गए? कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड. One who files the complaint is called as a complainant, state of Maharashtra. And अमित जो हमारा, जिसपे अब बबन को मारने का आरोप लगा है लेकिन आरोप अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, तब तक वो क्या कॉल किया जाएगा? आरोपी, मतलब अक्यूज्ड. दो चीजें हो सकती है, या तो कंप्लेंट फाइल करने पे आरोप प्रूव हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ द कोर्ट, एंड कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट, सारी चीजें सुन के ली दोनों पार्टीज का, एंड इट इज प्रूव्ड कि यस अमित हैज कमिटेड द क्राइम. तो वर्ड आप मेंशन करके रखो, कन्विक्ट, CONVICT. कन्विक्ट. अमित को क्या हो गया? कन्विक्शन हो गया अमित का, मतलब अमित इज फाउंड टू बी गिल्टी, अमित इज प्रूव्ड टू बी गिल्टी, अमित दोषी प्रूव हो गया, अमित पे दोष प्रूव हो गया. अपोजिट साइड ऐसे हो सकता है. Now what may happen in the opposite side? See, opposite side में ऐसे हो सकता है कि after the complete trial, it is found कि no, अमित ने बबन को मारा ही नहीं था, अमित पे झूठा चार्ज लगा हुआ है. तो अमित अगर चार्ज से बाइज्जत बरी हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अमित क्या हो गया? बोलो, एक्विट हो गया. वहां पे ACQUIT, अमित का एक्विटल हो गया, या अमित क्या हो गया बोला जाता है? एक्विट हो गया. जो मूवीज में वगैरह सुनते हैं ना, बाइज्जत बरी कर दिया एंड ऑल दैट, तो अमित क्या हो गया? बोलो, वहां पे अमित वहां पे एक्विट हो गया. देन आपको एक सिंपल सी चीज वहां पे क्या याद रखनी है? वर्ड याद रखना है, प्रोसिक्यूशन. जो क्रिमिनल केस कोर्ट में चलता है ना, तो क्रिमिनल केस कोर्ट में चलने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको क्या कॉल किया जाता है? प्रोसिक्यूशन चल रहा है बोला जाता है. क्रिमिनल केस जब कोर्ट में चल रहा होता है तो जो क्रिमिनल होता है उसको जब आप अक्यूज्ड फॉर्म में उस पे कंप्लेंट फाइल करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते बोला जाता है? प्रोसिक्यूट. प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल कोर्ट
में क्रिमिनल प्रोसीजर जब शुरू रहती है, इसका मतलब अक्यूज पे क्या चल रहा है, वहां पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है। आपने कभी कभी सरकारी वकील नाम सुना होगा, देखो प्रोसिक्यूशन लॉयर वर्ड सुना होगा आपने कभी कभी। तो जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के साइड से जो एडवोकेट होते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट के साइड से, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साइड से जो एडवोकेट होते हैं ना, उसको प्रोसिक्यूशन लॉयर बोला जाता है, प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। पीपी आपने नाम सुना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ, तो ये जो प्रोसेस होता है क्रिमिनल केस कोर्ट में चलने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बोलो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रोसिक्यूशन प्रोसेस, इसको कॉल किया जाता है। हाँ, तो that is all about some basic words we discussed today. Civil law deal with civil wrong. Civil wrong generally relate to the matter like the property, money, contracts, business transactions, etc. हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस मोस्ट ऑफ द है वो सिविल लॉ है, सिविल रॉन्ग से डील करता है। जब भी कोई सिविल रॉन्ग कमिट होता है तो कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है with the introduction of a plaint. Plaint को plaintiff introduce करता है। हाँ, then next one, plaintiff वो plaint defendant के against suit फाइल करता है। डिफेंडेंट फिर अपना आंसर रिटन स्टेटमेंट में देता है। कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा इट्स कॉल्ड एज अ जजमेंट। हाँ, और उसका स्मॉलर फॉर्म कॉल किया जाता है डिक्री। जजमेंट अगर जिस पार्टी के अगेंस्ट गया है उसको मंजूर नहीं है तो वो अपील कर सकता है। जो अपील करता है इज कॉल्ड एज अ अपेलेंट, एंड जिसके अगेंस्ट अपील की जाती है इज कॉल्ड एज अ रिस्पोंडेंट। हाँ, अपोजिट साइड जब भी कोई क्राइम होता है तो उसको पब्लिक रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, जैसे सिविल रॉन्ग को प्राइवेट रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। तो क्रिमिनल रॉन्ग क्योंकि पब्लिक रॉन्ग है, पब्लिक फीलिंग उसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बोलो, पब्लिक रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर केस। हाँ, जो कंप्लेनेंट होगा वो कंप्लेनेंट कौन होगा, स्टेट होगा, गवर्नमेंट होगा। हाँ, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जाती है उस पर अभी तक आरोप प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए इज कॉल्ड एज अक्यूज्ड। हाँ, आरोप प्रूव हो गया तो ही विल बी कॉल्ड एज अ कन्विक्ट। आरोप अगर डिस्प्रूव हो गया तो ही विल बी कॉल्ड एज अ acquitted। एंड ये जो क्रिमिनल केस चलने की प्रोसेस होती है, that process is called as a prosecution. Okay, so that's all about today's lecture. We have gone through some basic civil legal terms and criminal legal terms which are actually not defined anywhere in the module, but which you should know. Every person relates to the law should know, which I have explained you. If you have any kind of the doubts, you can ask me.